कल रात को पुलिस आई थी घर पे, फिर घर से उठाया भाई को भी, मेरे को भी, गली के लोग जो थे रिश्तेदार उसको भी उठाया, फिर सचल थाने पे लेके गया, फिर वहाँ से इधर लेके आया। इधर अभी कार्ड को देख लिया, मेरी कार्ड सही निकल गया और भाई का कार्ड नहीं है, भाई को अभी बिठा है। बोल रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान बेचेंगे। 15 साला शेर अली के भाई मोहम्मद अकरम हैं तो अफ़गान शहरी, लेकिन इनकी पैदाइश पाकिस्तान की है। अकरम का इंदराज नादरा के रिकॉर्ड में नहीं, इसलिए पुलिस ने इन्हें अफ़गानिस्तान डिपोर्ट करने के लिए हिरासत में ले रखा है। अकरम के छोटे भाई शेर अली और इनके चचा इंतहाई परेशान हैं कि इनके ख़ानदान के सिर्फ एक फ़र्द को उनसे अलग करके अफ़गानिस्तान भेज दिया जाएगा, जबकि बाकी पूरे ख़ानदान की रजिस्ट्रेशन होने की वजह से उन्हें पाकिस्तान में रहने की इजाज़त है। करो, उसका रास्ता भी मालूम नहीं। 18 साल का बच्चा है, हम खुद मजदूरी करता है, देख लो क्या हालात। हमारा कितना रोटी वाला आदमी 15-19 आदमी सारे लेडीज है, हम 3 भाई होते हैं, 2 मर गया, उसका बच्चा है, उसका औलाद है। मैं इस वक्त एसपी ऑफिस सुराबकोट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पाकिस्तान में मुकीम खुसूसन कराची में अफ़गान पना गुज़ीनों को यहाँ पर लाया जा रहा है, जो अपने कार्ड की तस्दीक के लिए यहाँ मौजूद हैं। इनमें से बेशतर वो हैं जिन्हें पुलिस ने मुख्तलिफ छापों के बाद हिरासत में लिया और वो यहाँ पर नादरा के पास लेकर आए ताकि उनके कानूनी और गैर कानूनी होने की तस्दीक हो सके। पुलिस हुकाम ने हमसे बात की तो उनका ये कहना था कि 1 नवंबर से लेकर अब तक तकरीबन 800 से ज़ायद अफ़गान पना गुज़ीनों को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया गया है, जहाँ से उन्हें अफ़गानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का ये भी कहना था कि रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ पर 1000 से ज़ायद अफ़गान पना गुज़ीन अपने कार्ड की तस्दीक के लिए यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर यही हुआ है कि ये पर्ची हम लोगों को उन लोगों ने दे दी है, तो उनको बता बिठाया। अभी जो हमारे चाचू है ना, उनके पुराने कार्ड है, मतलब न्यू हुए, तो उनको अभी बिठा दिया है। वो बोल रहे कि इनको हम दूसरे कैंप पे भेज रहे हैं, वहाँ पर मतलब दूसरे नादरा पे चेक कर रहे हैं, अगर सी हुआ तो भेज देंगे, नहीं हुआ तो हम इनको बॉर्डर क्रॉस कर देंगे। थाने में लाए जाने वाले अफ़गान पना गुज़ीनों के कानूनी होने की तस्दीक के बाद उन्हें एक पर्ची दी जाती है, जिसे दिखाने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। लेकिन जिन लोगों की तस्दीक नहीं हो पाती, उन्हें थाने से ही डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है, जहां से उन्हें अफ़गानिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। गैर कानूनी पना गुज़ीनों को वापस भेजने के इस अमल पर बाज़ सियासी जमातों के साथ इंसानी हुकूक की तंजीमें और सिविल सोसाइटी भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद कर रही हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें लोगों को बंद किया जा रहा है, यही पूरा प्रोसेस ही गलत है टू बिगिन। लेकिन अब अगर डिटेंशन सेंटर्स बन गए हैं तो इसमें कम से कम UNHCR ऑफिशियल्स को तो जाने का मौका दिया जाए, ताकि वो भी सही तरह से असेस या वेरीफाई कर सकें कि अंदर जो लोग हैं उनमें से कितने हैं जो रेफ्यूजीज़ हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है या रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन या लीगल एडवाइस चाहिए तो इसलिए कम से कम उनके वकीलों को तो अंदर जाने की इजाज़त होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी की नाराज़गी के बरक्स अफ़गान मुहाजिरीन की नुमाइंदगी करने वाले कुछ अमायदीन हुकूमती इक़दामात से मुतमईन नज़र आते हैं। हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से मशकूर है कि उन्होंने 45 साल जगह दिया, अपने आगोश में रखा। अभी कोई हमारी कोई वो नहीं, तो वतन भेज रहा है ना, लांदी जेल संतर जेल तो नहीं भेज रहा है। अब आप जाएंगे अपने मुल्क, हमारे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मोहम्मद अकरम और इन जैसे कई लोगों की किस्मत में अपने ख़ानदान से बिछड़ना लिखा है, जिन्हें रजिस्ट्रेशन ना होने की बिना पर अपने ख़ानदान से अलग करके तन्हा अफ़गानिस्तान भेज दिया जाएगा। परेशानी, औरत इधर है, अम्मा इधर है, भाई इधर है, चाचा इधर है। हुकूमत का मदद ये है, उसको छोड़ दिया इधर, बहुत मेहरबानी है, इधर छोड़े।